हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित आप लोगों को स्वागत करता हूं इस मैथमेटिक्स के लेक्चर सीरीज में। स्टूडेंट्स, मैंने पिछले क्लास में अलजेब्रिक फंक्शन का डोमेन निकालना सीख रहे थे। आज भी हम वही सीखेंगे। देखते हैं कि ये एक फंक्शन लिखा हुआ है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 है। इसको डिफाइन होने के लिए मात्र एक ही कंडीशन है बाबू कि जो डिनोमिनेटर पार्ट्स है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या आप लिखिएगा, आप ऐसे लिखिएगा y इज इक्वल टू जो एफ ऑफ एक्स है। देखिए, ये एफ ऑफ एक्स कहने का मतलब जो y है वो फंक्शन ऑफ एक्स ओनली है ना, जो मतलब कि x के टर्म में ही केवल लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 is defined only is defined when, क्या बोल सकते हैं, डिनोमिनेटर पार्ट्स इज नॉट इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर पार्ट्स में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए, केवल इसमें डिनोमिनेटर पार्ट्स ही देखेंगे, है ना। अब बोलिए कि ऊपर वाला क्यों नहीं देखेंगे, तो देखिए डोमेन क्या होता है, द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, वैसा एक्स का वैल्यू आप इसमें रखें जिसके लिए बाई डिफाइन हो जाए, तो उसको हम लोग डोमेन बोलेंगे। तो देखिए ऊपर में कोई प्रॉब्लम है, एक्स का कोई भी वैल्यू आप रखिए माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक रखिए, कुछ ना कुछ वैल्यू आपको मिल ही जाएगा। इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, ऊपर वाला को अगर देखिएगा तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका डोमेन जो है रियल नंबर ही होगा। अब नीचे देखिए, हाँ डोमेन रियल नंबर होगा, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि वैसा एक्स का वैल्यू नहीं लेंगे जिसपे ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 हो 0 के बराबर आ जाए, है ना, क्योंकि समथिंग बाई 0 इन्फिनिटी हो जाएगा और ये डिफाइन नहीं हुआ। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसमें एक ही कंडीशन है इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज नॉट इक्वल टू 0 कहने का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद अगर आगे देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना है 10 है ना, तो कितना हो जाएगा माइनस 5x माइनस 7x प्लस 10 इज नॉट इक्वल टू 0। तो पॉइंट निकल जाएगा मेरा, x कॉमन लिए तो x माइनस 5, फिर माइनस यहाँ पे 2 होगा ना, तो माइनस 2 x माइनस ऑफ 5 इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या आ गया, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5 इज नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब यहाँ पे आ गया x इज नॉट इक्वल टू 2 एंड 5। तो यहाँ पे इसका डोमेन जो हो जाएगा बाबू, ऑल रियल नंबर होगा एक्सेप्ट 2 एंड 5। मतलब कि इसका जो डोमेन हो जाएगा, क्या लिखेगा डोमेन इसका डोमेन क्या लिखाएगा, डोमेन आपका हो जाएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट। अब देखिए ये जो हम क्या सेट में लिख रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे एलिमेंट लिखेंगे केवल, एक्सेप्ट कितना हो जाएगा 2 5, है ना। ऑल रियल नंबर, इसका जो डोमेन होगा ऑल रियल नंबर होगा 2 और 5 को छोड़ करके। ठीक है, ये लिखने का ऐसे तरीका है। ठीक है, क्योंकि नीचे वाला से ही कंडीशन से मेरा एक ही कंडीशन था कि डिनोमिनेटर पार्ट्स नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, और भी क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि अब देखिए एक क्वेश्चन हम यहाँ पे दे रहे हैं, फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। अब यहाँ पे है, आप ले सकते हैं, जैसे क्वेश्चन ले लीजिए, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 प्लस 1 बाई अंडर रूट ऑफ 10 माइनस एक्स है। बताइए ये वाला क्वेश्चन क्या होगा। अब देखिए इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये क्या है, ये है स्क्वायर रूट में, तो इसका एक्सप्रेशन तो आप लोग जानते ही, अलजेब्रिक फंक्शन अगर स्क्वायर रूट में है तो उसको डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। और ये क्या है, डिनोमिनेटर में भी है
और क्या है, डिनोमिनेटर में होते हुए भी है, स्क्वायर रूट में है, तो इसको लिख देंगे 10 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0, है ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, y is defined only, solution में y is defined when x minus 1 is greater than equal to 0 and दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा, बोलिए, ये जो 10 माइनस एक्स है, ये 10 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये देखिए x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 से क्या आ गया, x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 से, x का वैल्यू 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए। x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया, पहला कंडीशन निकल गया। दूसरा कंडीशन 10 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0 है, तो 10 ग्रेटर देन x, मतलब इसको आप लिख सकते हैं x इज लेस देन 10। इसका मतलब यहाँ से कंडीशन आया कि x का वैल्यू 10 से कम, और यहाँ से आ रहा है कि x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 या 1 से ज्यादा होना चाहिए। तो इसका डोमेन आपका क्लियर हो गया, इसी से आ गया। x का वैल्यू लाई कर रहा है कि 1 से ज्यादा होना चाहिए, और यहाँ पे बोल रहा है x का वैल्यू 10 से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे आप सीधा लिख दीजिएगा। अगर इसको आप साइन स्कीम या नंबर लाइन पे अगर शो करना चाहते हैं तो देखिए माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव, 1 एक पॉइंट यहाँ होगा और 10 एक पॉइंट यहाँ होगा। तो इसका कहना है दूसरा वाला कंडीशन से, दूसरा वाला इक्वेशन से कि x लेस देन 10 होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे हॉलो सर्किल बनाएंगे और लेस देन 10 बोल रहा है, ये लेस देन 10 बन गया। लेस देन 10 मतलब कहीं भी कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो माइनस इन्फिनिटी तक। लेकिन ये वाला इसके अकॉर्डिंग x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये बोल रहा है कि जो फंक्शन है x का वैल्यू है वो लाई करना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसीलिए यहाँ पे देखिए सर्किल जो बनाया है उसको डार्क कर दिए, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट इक्वल टू 1 भी है, ठीक है। तो इसमें हम लोग लेंगे क्या, तो कॉमन पार्ट्स लेंगे, मतलब इसका तो डोमेन क्या हो जाएगा फिर, कॉमन पार्ट्स। तो कॉमन पार्ट्स कहाँ है, 1 से लेकर के 10 तक, मतलब 1 से लेकर 10 तक। तो इसका आप लोग लिख सकते हैं हेंस डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलिए, डोमेन ऑफ y हो जाएगा क्लोज इंटरवल 1 से लेकर के ओपन इंटरवल 10 तक, क्योंकि यहाँ पे 10 पे इक्वल टू का साइन नहीं है ना, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, इसका डोमेन हो जाएगा 1 to 10, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 प्लस 1 बाई अंडर रूट ऑफ 30x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, इतना होना चाहिए, है ना। तो क्या करेंगे इसमें, क्या करेंगे हम लोग, इसको भी देखिए बनाते हैं। पहला ये जो फंक्शन लिखा हुआ है दो पार्ट से, इसके क्या होना चाहिए, जो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और 30x माइनस एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख देंगे y इज डिफाइंड, डोमेन क्या होता है, वैसा x का वैल्यू जिसके लिए y डिफाइन हो जाए उसको डोमेन बोलेंगे। द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, है ना। तो x का वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे, y इज डिफाइंड व्हेन, पहला कंडीशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, क्योंकि ये स्क्वायर रूट फंक्शन में है, क्या बताए थे कंडीशन, उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और दूसरा डिनोमिनेटर में है प्लस स्क्वायर रूट में है, तो डिनोमिनेटर में होने से इक्वल टू का साइन खत्म हो गया और ग्रेटर देन का केवल रहेगा। तो एंड क्या लिखेंगे, 30x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। तो इससे पहले बना लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, 8x है तो 6 माइनस 6x और माइनस 2x लिख सकते हैं, प्लस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इससे आ जाएगा मेरा पॉइंट x माइनस 6, फिर यहाँ पे माइनस 2 x माइनस ऑफ 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
तो यहाँ से आ गया पॉइंट x माइनस 2 फिर इंटू एक्स माइनस ऑफ 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स x का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे। अब देखिए इसको नंबर स्कीम से हमको देखना पड़ेगा, क्या साइन स्कीम हमको बनाना पड़ेगा। तो एक साइन स्कीम यहाँ पे बनाएंगे। अच्छा एक इधर भी पॉइंट ले लेते हैं, पहले इधर भी पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ तो निकल के आ गया, मतलब x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 6 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे 30x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो 30 माइनस ऑफ एक्स हो जाएगा ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे दो कंडीशन आ गया बाबू। एक कौन कौन सा पॉइंट आ गया, एक तो यहाँ पे साइन स्कीम अगर आप बनाइएगा, साइन स्कीम अगर बनाइएगा आप तो देखिए माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, कौन कौन सा पॉइंट आया बाबू, एक आया, सबसे पहले आया 0, उसके बाद 2, देखिए x का कौन कौन सा पॉइंट आया, x माइनस 2 है ना, तो x 2 आ गया, फिर x बराबर 6 आ गया, फिर क्या आ गया यहाँ पे x बराबर 0, 1 से x बराबर 30 आ जाएगा, 30 भी पॉइंट है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे अभी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, x माइनस 2 एक्स माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ इसमें देखिए क्या करना है, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 6 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर भी एक क्या नंबर लाइन बना लीजिए, साइन स्कीम उस पर शो कर दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, कौन कौन पॉइंट आया है, 2 एंड 6, कौन वाला इक्वेशन से, जब एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए उससे। तो इधर हो गया माइनस इन्फिनिटिव, इधर हो गया प्लस इन्फिनिटिव। तो माइनस इन्फिनिटिव से 2 के बीच में कोई संख्या लीजिए और इस पे पुट करिए और देखिए इस पे पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव। तो माइनस इन्फिनिटिव से 2 के बीच में अपना मन से कोई वैल्यू रखिए, वैल्यू अपने मन में चूज करिए, हो सकता है हम 0 यहाँ पे पुट करते हैं। तो x बराबर अगर 0 पुट करते हैं तो यहाँ पे देखिए 0 वैल्यू रखिए, तो 0 माइनस 2 क्या हो गया, माइनस टू इंटू माइनस 6 मतलब कि प्लस 12 आएगा, या तो यहाँ पर भी पुट करिए 0 क्या आ गया प्लस 12, तो 12 क्या है पॉजिटिव आया, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से 2 के इंटरवल में पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आप निगेटिव लिखिए क्योंकि ये अल्टरनेट में आता है, निगेटिव आ गया फिर पॉजिटिव। आप चेक कर सकते हैं 2 और 6 के बीच में 4 ले लीजिए, 4 माइनस 2 क्या हो गया 2 और 4 माइनस 6 2 माइनस यहाँ पे माइनस 2 आ गया, तो 2 इंटू माइनस 2 क्या हो जाएगा -4। तो इसलिए यहाँ पे निगेटिव हो गया, फिर यहाँ पे पॉजिटिव। तो आपको लेना क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कहने का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहाँ कहाँ आया है, पॉजिटिव। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहने का मतलब पॉजिटिव लेना, तो पॉजिटिव कहाँ से कहाँ आया, एक तो आ गया 2 से, 2 पे इक्वल टू का साइन लगाएंगे ना, मतलब कि यहाँ पे जो सर्किल बनाएंगे उसको कलर करेंगे क्योंकि इसको 2 को इक्वल भी करना है। तो पहला तो हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 2 और दूसरा क्या है पॉजिटिव, कहाँ आया है 6 और इन्फिनिटिव के बीच में, तो एक लगा देंगे यहाँ 6 के बाद 6 और इन्फिनिटिव के बीच में। तो ये दोनों अभी चूज किए, ये इससे। अब दूसरा कंडीशन क्या था, 30x माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू नहीं ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से पॉइंट आ जाएगा आपको, एक तो पॉइंट आएगा 0 और एक आएगा 30। देखिए ना इतना बराबर 0 अगर करिएगा तो x बराबर 0 और x बराबर 30 आएगा। तो इधर माइनस इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पर भी 4 इंटरवल हुआ, माइनस इन्फिनिटी टू 0, 0 टू 30, 30 टू इन्फिनिटिव। तो देखिए माइनस इन्फिनिटिव से 0 या तो 0 से 30 कोई भी एक इंटरवल पे निकाल लीजिए, एक इंटरवल पे निकाल लीजिए कि पॉजिटिव आ रहा है इसका वैल्यू या निगेटिव आ रहा है, तो उससे अल्टरनेट करके अपने खुद मन से लिख लीजिए। अब देखिए हम अगर चाहते हैं कि 0 और 30 के बीच में कोई एक संख्या जरूर होगा, हाँ एक संख्या, हाँ वो भी एक लीजिए 1 रखिए, अगर x का वैल्यू 1 रखिए क्योंकि 0 और 30 के बीच में ही 1 आता है ना, तो 1 अगर रखिएगा तो 1 इंटू 30 माइनस 1 कितना हुआ, 1 इंटू 30 माइनस 1 मतलब 29। तो ये पॉजिटिव आ गया, जब ये पॉजिटिव आया तो इधर भी निगेटिव हो जाएगा और इधर भी निगेटिव आ गया, हो जाएगा ठीक है। तो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाइज करेगा, माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच। देखिए एक ग्रेटर देन 0 होने का मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव होना वैल्यू, तो इसमें इसके लिए कंडीशन 2 के लिए कहां से कहां तक वैल्यू होगा सेटिस्फाई करेगा, 2 से लेकर के 0 से लेकर के 30 तक। तो 0 में हॉलो क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है, और दूसरा माइनस इन्फिनिटिव टू 2 पे इक्वल टू का साइन होगा,
फिर इधर 6 to इंफिनिटी। तो ये जो दूसरा वाला फंक्शन है इसके लिए क्या कंडीशन हुआ कि x का वैल्यू कहां से कहां तक होना चाहिए, 0 से 30 के बीच में। क्यों? क्योंकि x इंटू 30 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव आना, तो पॉजिटिव कहां से कहां तक आ रहा है, 0 से 30 के बीच में। इसलिए यहाँ पे इसको हम लोग रखे 0 से 30 तक के, 0 से 30। आप देखिए 0 से 30 रखे हैं, उसके बाद अब दूसरा वाला ये देखिए ये क्या है, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब पॉजिटिव पार्ट्स को इसमें भी लेंगे, तो पॉजिटिव कहां से कहां कौन कौन सा इंटरवल में है, माइनस इन्फिनिटी टू 2 और 6 टू इन्फिनिटी है, तो इसको भी ले लेंगे। तो माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच में क्या है, पॉजिटिव इंटरवल। तो ये हो गया। अब हम लोग का कौन हो जाएगा, मेन। अब देखेंगे जो कॉमन पार्ट्स है वही मेरा डोमेन हो जाएगा। तो कॉमन पार्ट्स इसमें कौन कौन हो गया, ये जो नंबर लाइन पे हम लोग शो किए, जो नंबर लाइन पे, तो कॉमन पार्ट्स कौन कौन हो गया बताइए। कॉमन पार्ट्स कौन कौन हो गया, एक तो 0 to 2 हो गया और दूसरा हो गया 6 to 30। तो डोमेन इसका क्या हो जाएगा बोलिए, डोमेन ऑफ y क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ y हो जाएगा। देखिए लिखने का तरीका, एक तो पहला 0 से 2 होगा, तो 0 पे है क्या, क्लोज इंटरवल होगा या ओपन इंटरवल, तो ओपन इंटरवल, क्योंकि 0 पे इक्वल टू का साइन नहीं है, देखिए नहीं ना है, तो इक्वल टू का साइन नहीं है, तो डोमेन ऑफ y क्या हो जाएगा, पहला तो होगा ओपन इंटरवल 0 to 2। 2 पे ओपन क्लोज होगा कि ओपन होगा, तो देखने का तरीका देखिए, यहाँ पे क्या है, इक्वल टू 2 था, है ना, x माइनस 2 इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 2 यहाँ पे करेंगे। देखिए हॉलो सर्किल है, इसका मतलब इक्वल टू का होगा साइन। फिर बीच में क्या है, खाली है, बीच में नहीं ना कॉमन पार्ट है, तो नहीं रहने के कारण यहाँ पे यूनियन दे देंगे। यूनियन आप लोग 9th में पढ़े होंगे, यूनियन। फिर कहां से स्टार्ट है बाबू, 6 से। 6 पे क्या है, क्लोज इंटरवल है, तो क्लोज इंटरवल 6 टू ओपन इंटरवल 30, यही हो जाएगा आपका डोमेन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद फिर रेंज हम लोग निकालना सीखेंगे। ये क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन ऑफ द domain of the function y is equal to x divided by under root of x square minus 3x plus 2, x square minus 3x plus 2। ठीक है, ये देखते हैं। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन y is equal to x divided by under root of x square minus 3x plus 2। इसमें देखिए ऊपर में तो x है, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर में मुझे रहने से कोई दिक्कत नहीं है, तो उसका तो डोमेन और रियल नंबर होगा, लेकिन नीचे वाला डिनोमिनेटर पार्ट्स होता है, उसका कंडीशन देखा जाता है। पहला तो डिनोमिनेटर पार्ट्स में है, तो ये नॉट इक्वल टू 0 होगा, और दूसरा क्या है, स्क्वायर रूट में है, इसका मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो इक्वल टू 0 तो नहीं होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में है, तो y डिफाइन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, if y is equal to x divided by x square minus 3x plus 2 is defined when, बोलिए क्या क्या कंडीशन हो जाएगा, x square minus 3x plus 2 is greater than 0, क्योंकि इक्वल टू नहीं होगा ना, क्योंकि डिनोमिनेटर पार्ट में है, तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। कहने का मतलब यहाँ पे लिख देंगे, पॉइंट पहले निकालिए, x का कौन कौन सा पॉइंट होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0, x इंटू एक्स माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ 1 x माइनस ऑफ 2 हो जाएगा ग्रेटर देन 0। कहने का मतलब x माइनस ऑफ 1 इंटू एक्स माइनस ऑफ 2, तो देखिए ग्रेटर देन 0। पहले अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग साइन स्कीम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, साइन स्कीम फॉर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो देखिए कौन कौन सा पॉइंट निकल के आया मेरा, 1 एंड 2, इंटरवल कितना हो जाएगा 4, कहां से, माइनस इन्फिनिटी टू से 1, फिर 1 से 2, 2 से इन्फिनिटी। तो यहाँ पे देखिए माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में
क्या कोई वैल्यू लीजिए 0, x का कोई वैल्यू लीजिए 0 जो कि इसमें पुट करिए। तो x का वैल्यू जब 0 पुट करिएगा तो 0 माइनस 1 इंटू -2 क्या आया पॉजिटिव। तो ये क्या लिख दीजिएगा पॉजिटिव। अब एक इंटरवल पे आ गया है तो अपना मन से अब अल्टरनेट में चलते रहता है। एक पे पॉजिटिव आया ना तो इस पे निगेटिव आएगा, फिर आगे पॉजिटिव आएगा, बारी बारी से एक पे पॉजिटिव, एक पे निगेटिव, एक पे पॉजिटिव। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। 1 और 2 के बीच में कोई संख्या ले लीजिए, 1.5 होगा, 1.5 रखिए, 1.5 माइनस ऑफ 1 क्या हो गया 0.5, 0.5 माइनस ऑफ फिर 1.5 माइनस 2 क्या हो गया -0.5। अब देखिए ये दोनों में मल्टीप्लाई जब करोगे तो माइनस आएगा, इसलिए यहाँ पे निगेटिव आ गया। ठीक है, तो मुझे लेना क्या है, क्या होना चाहिए कंडीशन के हिसाब से, क्या होना चाहिए x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 कहने का मतलब पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कौन कौन सा इंटरवल पे आपका आ रहा है, एक तो -∞ से 1 और दूसरा 2 से इंफिनिटी। ठीक है, तो आपका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 कितना हो जाएगा बोलिए, -∞ से 1 ओपन इंटरवल, फिर निगेटिव वाला तो नहीं लेंगे, यूनियन 2 टू इंफिनिटी। बस यही होगा इसका डोमेन, है ना। इसको लिखने का और भी तरीका होगा, इसको आप लिख सकते हैं ऐसे भी, x सच दैट x इज लेस देन 1 और x इज ग्रेटर देन 2, ऐसा भी लिख सकते हैं। मतलब एक रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म बताया था ना, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म इस प्रकार से लिखाया। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। बात का मतलब वही हुआ कि x का वैल्यू लेस देन 1 मतलब -∞ से 1 या तो ग्रेटर देन 2 मतलब 2 टू इंफिनिटी। ठीक है, चलिए देखिए अब हम लोग रेंज ऑफ ए फंक्शन देख रहे हैं। तो रेंज ऑफ ए फंक्शन क्या होगा, वैसा y का वैल्यू जिस पे डोमेन का जो भी x का वैल्यू आ रहा है उस पे जो भी y का वैल्यू आया है उसी को रेंज बोलते हैं। जैसे अगर कोई y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, तो उसका रेंज क्या हो गया, देन द रेंज ऑफ ए फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ y, मतलब द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ y फॉर वैल्यूज ऑफ x इन द डोमेन। मतलब कि जैसे कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, तो x का जो भी डोमेन आता है वो x का पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आता है। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x और जिस पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x पे जो भी y का वैल्यू निकल के आया उसी को बोलते हैं सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ y आया उसी को बोलते हैं हम लोग रेंज। ठीक है, तो जो भी x का वैल्यू इस पे पुट करेंगे तो जो भी y का वैल्यू निकल के आ रहा है उस x पे वैल्यू पे उस x के करस्पॉन्डिंग उसको हम लोग क्या बोलेंगे रेंज। तो वैसा डोमेन जिस पे y का वैल्यू आपको निकल करके आ रहा है उसको बोलेंगे रेंज। वही लिखा हुआ है, रेंज ऑफ ए फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ y, द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ y फॉर वैल्यूज ऑफ x इन द डोमेन, फॉर वैल्यूज ऑफ x इन द डोमेन। ठीक है, मतलब किसके लिए, जो x डोमेन में आपका x का वैल्यू आया है उसी x के वैल्यू पे जो भी y का वैल्यू निकल करके आया है उसी को बोलते हैं हम लोग रेंज। तो हम लोग अभी देखते हैं रेंज ऑफ ए अलजेब्रिक फंक्शन। क्या देखते हैं, रेंज ऑफ ए अलजेब्रिक फंक्शन। रेंज ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन में क्या है, इसका दो तीन कंडीशन है, लेकिन अभी सबसे जो आप लोग को जितना पढ़ना है उतना ही पढ़ाऊंगा इसमें, ऐसे तो इसमें बहुत आगे तक जा सकता है। देखिए सपोज कोई y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, लिखिए सपोज y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज एन अलजेब्रिक फंक्शन हुज डोमेन इज, उसका डोमेन क्या है ऑल रियल नंबर है। ध्यान दीजिएगा ये बहुत अंडरलाइन करने वाला है। कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है उसका डोमेन क्या है ऑल रियल नंबर है, हुज डोमेन इज ऑल रियल नंबर, then to find the range of that function, to find the range of that function is the set of
values, set of values of y, the set of values of y when x expressed in the y, किसमें? अब आप लोग के x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस कर देंगे इन द y टर्म, या तो टर्म y लिख लीजिए, टर्म y, मतलब कि अगर कुछ y बराबर कुछ लिखा हुआ है x के टर्म में तो x इक्वल टू y के टर्म में अब निकाल लीजिए, ठीक है। उसके बाद जब इतना निकालने के बाद जो भी y का वैल्यू होगा एंड क्या लिख लेंगे, फाइंड द values of y for which x is defined। उल्टा हो गया, जैसे कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रहता था तो x का वैल्यू निकालते थे जिसपे y डिफाइंड हो जाए, अब x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर देंगे तो y का वैल्यू निकाल लेंगे जिसपे x एक्सप्रेस हो जाए, ठीक है, x डिफाइंड हो जाए, तो उसी y का वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज ऑफ दैट फंक्शन, x इज डिफाइंड। जैसे कि अभी तक हम लोग क्या करते थे कि y इज इक्वल टू जैसे क्या है x प्लस 4 था, तो यहाँ पे क्या आ रहा था, डोमेन आपका आ रहा था ऑल रियल नंबर, तो यहाँ पे डोमेन आ रहा था ऑल रियल नंबर, तो इसका रेंज क्या निकालते, जब इसका डोमेन ऑल रियल नंबर तो रेंज क्या निकालते, अब x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर लेना चाहिए था, तो अब y ये क्या है, y बराबर एफ ऑफ एक्स है, तो अब क्या निकाल लेंगे हम लोग, x को फंक्शन ऑफ y के टर्म में निकाल लेंगे। कैसे, देखो y बराबर x प्लस 4 है ना, तो x बराबर क्या लिख सकते हो, y माइनस 4, यही तो हो गया x बराबर फंक्शन ऑफ y। तो इसके y के वैल्यू क्या क्या होगा, इसमें भी y का कोई भी वैल्यू रखो जिसके लिए x डिफाइंड हो जाएगा, मतलब इसका रेंज क्या हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा, इसका भी रेंज हो जाएगा ऑल रियल नंबर, समझ रहे हैं, यही हो गया रेंज। अब निकालते हैं हम लोग रेंज, कुछ फंक्शन का रेंज निकालना सिखा देते हैं आप लोग को। जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन हम देते हैं, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 4। अब बताइए, इससे भी हल्का सबसे पहले और कोई क्वेश्चन देते हैं, बताइए इसका रेंज क्या होगा, y बराबर 2x प्लस 5, बताइए x का कौन कौन सा वैल्यू आप रख सकते हैं जिसके लिए y डिफाइंड हो जाए, तो आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, इसका मतलब x का कोई भी वैल्यू आप रख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो डोमेन इसका क्या हो गया, डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर। अब रेंज क्या हो जाएगा, अब रेंज निकालने में क्या होगा, जो y बराबर एफ ऑफ एक्स है, x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर लीजिए, तो y बराबर क्या है 2x प्लस 4, तो 2x बराबर क्या लिख सकते हैं, y माइनस 5, तो x बराबर क्या हो गया 1/2 y माइनस 5, तो इसका मतलब क्या हो गया, y का वैल्यू आप निकालिए जिसके लिए x डिफाइंड हो जाए, तो y का कौन ऐसा वैल्यू लीजिएगा, y का कोई भी ऐसा वैल्यू लीजिएगा जिसके लिए x डिफाइंड हो जाएगा, इसका मतलब कि रेंज इसमें भी क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर। समझ में आ रहा है ना। अब देखते हैं हम लोग ये क्वेश्चन, देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें साफ पता चल रहा है कि इसका जो डोमेन होगा क्या होगा, डोमेन अगर इसको निकालेंगे तो एक ही कंडीशन होगा कि x माइनस 4 नॉट इक्वल टू 0, तो इसका जो डोमेन होगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 4 आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, रियल नंबर के फॉर्म में इसका डोमेन आया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले हम x को y के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेते हैं, तो y बराबर हम क्या लिख सकते हैं 2x माइनस ऑफ 3 डिवाइडेड बाई x माइनस ऑफ 4, तो इसको जब हम लोग लिखेंगे x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4y माइनस y माइनस ऑफ 2। देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए हैं ना, x माइनस ऑफ 4y, x माइनस ऑफ 4y इक्वल टू 2x माइनस 3, तो y माइनस 2 इंटू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 4y माइनस 3, तो x बराबर क्या हो गया 4y माइनस 3 डिवाइडेड बाई y माइनस 2, ये क्या हो गया फंक्शन ऑफ y है ना। तो अब देखिए y का कौन सा वैल्यू के लिए x डिफाइन नहीं होगा, तो y को y माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो y का वैल्यू नॉट इक्वल टू 2 होगा, तो यहाँ पे रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2, बस यही इसका आंसर है,
रेंज निकालने में, है ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट